कि इन्होंने दोनों से और गलत बयानी से और फ्लड से ही काम लिया है। पीपल्स पार्टी का बुनियादी नारा रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन हकीकत देखा जाए 4 दफा पर सारे इक़्तिदार आने वाली पीपल्स पार्टी 70 में, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी 2 दफा बेनजीर को, और उसके बाद आसिफ अली जरदारी, यूसुफ प्रसाद जिलानी और राजा परवेज अशरफ, इन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने नारे की बुनियाद पे आवाम से रोटी भी छीनी है, आवाम से कपड़े भी उतार लिए हैं, आवाम से मकान भी दे दिए हैं, और जमहूरियत का राज अलाप करके अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन बना करके बेनजीर भुट्टो को शहीद जमहूरियत करके जमहूरियत में पीपल्स पार्टी ने हमेशा सबे खूब मारा है। आज ये पता पूरी कौम को चल गया है कि पीपल्स पार्टी ने कराची के अंदर जो जमात इस्लामी का मैंडेट, जिसे जमात इस्लामी को मिला है, उसमें सबसे खूब मारा है, और उस मैंडेट को, उस जमहूरी अमल को तस्लीम नहीं कर रहे, बल्कि अपने फाशिज्म और इस्लामियत और जमहूरियत को खालिद अमल को, जबर और जुल्म को रवा रखने के लिए अगवा कर रहे हैं, मुंतखब नुमाइंदों को दबाव डाल रहे हैं, उन्हें अपने हथकंडों के जरिए वोटिंग करवाने की नापाक साजिशों को कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम बताना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी और कोई दफा जमात इस्लामी से वास्ता पड़ा है। अगर आप गैर जमहूरी तरीके से, जबर से, नारवा तर्ज अमल से अपने मेल को मिलाओगे तो आपको जमात इस्लामी से टाकरा करना पड़ेगा। इसलिए कि जमात इस्लामी की अपोजिशन से आप कराची में इंशाअल्लाह कब्जा नहीं कर सकते, वहाँ के वसाइल में कब्जा नहीं कर सकते, वहाँ पे आप फलस्तीन जैसी सरकार पैदा नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह पूरी जमात इस्लामी, पूरा मुल्क और पूरी पाकिस्तान को जमहूरियत का नाम पे इंशाअल्लाह जमहूरियत के साथ और कराची के मैंडेट के साथ और कराची के के लिए इंशाअल्लाह पूरी कौम मौजूद रहेगी। लेकिन मैं अपने साथियों को भी ये बताना चाहता हूँ कि आप